ये ब्लड दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो यहाँ तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे, है ना। यहाँ की जो कश्मीर की जो सड़कें है वो घुमावदार है, पहाड़ों की ढलान जो है वहाँ पे मकान बने हुए हैं, वहाँ के पहाड़ पे ग्लेशियर है, बर्फ से ढके हुए हैं वहाँ के पहाड़, है ना। और सर्दियों के मौसम में पूरे बर्फ ही बर्फ वहाँ पे ढके रहते हैं, रोड भी ब्लॉक हो जाती है वहाँ की। देन ये झील कौन सी है? चिल्ड्रन, हाउस बोट है। कौन सी झील है ये? प्रसिद्ध झील कश्मीर की। यस, बिल्कुल डल झील है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल बहुत ही सुंदर ये डल झील है। और लोग दूर दूर से देखने के लिए, इस झील को देखने के लिए आते हैं। ये पर्यटक का एक बहुत ही मुख्य स्थल है। ये हाउस बोट है, ये रात के समय में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, मानो जैसे कि घर में कैसे आलीशान कमरे होते हैं, ठीक उसी तरह उस हाउस बोट में भी बहुत ही सुंदर कमरे, आरामदायक होते हैं। वहाँ पे सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाहर का नजारा देख सकते हैं। और यहाँ के घर के बारे में बताया कि वहाँ के जो घर हैं ये लकड़ियों के और पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। जो बेस है, जो निचला हिस्सा है वो पत्थरों का बनाया जाता है। यस, प्लीज म्यूट चिल्ड्रन। साइनाल, प्लीज म्यूट। आदित्य पाटिल, प्लीज म्यूट। साइनाल, यस। अभी हम आगे चलेंगे पेज नंबर 56 में। पेज नंबर 56 में ये चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। क्या चीज का ये चित्र? ये दो बगीचे हैं, ये शालीमार बाग और निशांत बाग। इन बागों को किसने बनाया था? मुगल राजा जहांगीर ने। और यहाँ के जो फव्वारे हैं उसके बगीचों के बीचों बीच जो फव्वारे हैं वो बहुत ही दिखने में सुंदर लगते हैं। मनोरम यानी मन को भावने वाला, है ना। और ये रहा चिनार का वृक्ष, ये मुगल राजा जहांगीर है जिन्होंने इन बगीचों को बनवाया था। और ये चिनार का वृक्ष है। ये वृक्ष यहाँ कश्मीर में ही मिलते हैं। यहाँ पे ये चिनार के वृक्ष यहाँ देखने नहीं मिलते, इनके पत्ते जो है वो लाल रंग के होते हैं। यस, उसके बाद ये हाउस बोट, रात में ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं हाउस बोट। और वहां पे खेती की जाती है। तो कहाँ खेती की जाती है? तो बोलना वो डल झील में, उसी झील में, उन तालाबों में खेती की जाती है। सब्जियां, फूल की खेती वहां पे की जाती है। मिट्टी डाल के, लकड़ियों का इस्तेमाल करके वहां पे खेती की जाती है। पैराग्राफ नंबर 3 में देखो, पेज नंबर 56 में डल झील में तैरते हुए खेत भी दिखाई देते हैं। आपको यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हरे रंग की जो पत्ती वगैरह दिखाई दे रही है, पत्तियां। यस मैम। हाँ, तो यहाँ ये खेती की जा रही है यहाँ पे, जिस पर लकड़ियों का बेड़ा बनाया जाता है, लकड़ियों को बांधा जाता है और बेड़ा बनाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि मिट्टी जो है वो ठहर सके वहां पे, और उसके ऊपर खेती की जाती है। तो लोग कितने जागृत है यहाँ पे, और कितनी जानकारी है कि वे डल झील में, झीलों में भी
खेती कर सकते हैं। ये उनकी युक्तियां हैं, ये हर कोई नहीं सोच सकता। इन खेतों में फूल और सब्जियां उगाई जाती है। यहाँ पे आपको फूलों के चित्र दिखाई दे रहे होंगे, है ना। पानी पर तैरते हुए फूलों के पौधे और हरियाली से ऐसा सुंदर दृश्य बनता है कि पर्यटक देखते ही रह जाते हैं। जो लोग आते हैं देखने के लिए ये डल झील वगैरह कश्मीर, वे देखते ही रह जाते हैं। आगे देखेंगे, उंगलियां रखो जहां पे मैं पढ़ रही हूँ। रखा उंगली आप लोगों ने? यस चिल्ड्रन? यस मैम। हाँ, वहाँ की झीलों का आनंद लेने के लिए हर साल देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। देश और विदेश जो शब्द है इसको अंडरलाइन करो। देश और विदेश जो शब्द आया है उसको अंडरलाइन किया? यस मैम। हाँ, वो पेज नंबर 56 में वो विलोम शब्द है देश और विदेश। जो अपने देश में रहता है उसको क्या बोलोगे? स्वदेशी या फिर देशी बोलोगे। क्या बोलोगे? स्वदेशी। क्या बोलोगे चिल्ड्रन? यस, स्वदेशी बोलना है। और जो बाहरी देश में रहता है, अपने देश के जो बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं? विदेशी। विदेशी कहते हैं। हाँ, विदेश यानी विदेश में रहने वाला विदेशी, अपने देश में रहने वाला स्वदेशी या देसी हम कह सकते हैं इसको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो। नेक्स्ट लाइन, वहां रहने वाले एक कश्मीरी लड़के की मेरी मित्रता हो गई। तो ये जो पत्र लिख रहा है कौन? अंकित। वो बोल रहा है मेरी मित्रता, मेरी फ्रेंडशिप हो गई एक लड़के से जो कश्मीर में रहता था, कश्मीरी लड़का था। वह बाजार में फल बेचता है, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। उसने मुझे बताया कि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। मानते हैं इस बात को? वहां पे बहुत सर्दी पड़ती है, सही है? ये देखो मैं वो चित्र दिखाती हूँ, ये देखो ये कश्मीर का चित्र है। वहां पे बहुत अधिक बर्फ पड़ती है ठंडी पड़ने की वजह से। -डिग्री 0 डिग्री में वहां पे ठंड पड़ती है, तापमान वहां का होता है। उन दिनों में कश्मीर के लोग एक विशेष अंगीठी गले में लटकाए रहते हैं। मैं आपको चित्र दिखाती हूँ फिर आप समझोगे कि अंगीठी क्या है। ये देखो, कैन यू सी? हाँ, उसमें उसको गले में इस अपने हाथों में रखा जाता है या फिर गले में डालते हैं। और गर्मी जो उलन के कपड़े होते हैं, शॉल वगैरह, स्वेटर्स वगैरह, वो इस्तेमाल करते हैं वे लोग। अंगीठी यानी जो कोयला होता है उस कोयले को उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो शरीर को गर्म रख सके। पूरे हाथ पैर जम जाते हैं ठंडी की वजह से, तो वो शरीर को क्या करता है? गर्माहट देता है वो कोयला। ठीक है, और भी चित्र दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वहां का पहनावा है। ऊनी कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़े वहां पे पहना जाता था ताकि अपने शरीर को गर्माहट मिल सके, ताकि ठंड से बच सके। इसे कांगड़ी कहते हैं। अंडरलाइन दैट वर्ड या सर्किल करो उस वर्ड को, कांगड़ी। कांगड़ी का सर्कल करो चलो। यानी जो अंगीठी गले में डाली जाती है शरीर को गर्माहट देने के लिए, उसे कांगड़ी कहते हैं। कांगड़ी जो अंगीठी रहती है उसे, एक मिनट ना मैं दिखाती हूँ चित्र। इस आदमी ने जो अपने हाथ में पकड़ रखा है ना, इसको कहते हैं कांगड़ी। कश्मीरी भाषा में इसे कांगड़ी कहते हैं। ओके हाँ। वहां सर्दियों में घरों, पौधों तथा पेड़ों की डालियों पर बर्फ की तहें रुई की तरह जम जाती है। यानी क्लाइमेट इतना ठंडा रहता है -डिग्री में। ये बार बार क्यों ज्वाइन हो रहे चिल्ड्रन लेट?
मुझे परेशानी में डाल रहे हैं, लेट ज्वाइन हो। ओके, वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि जो घर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों की जो डालियां होती है, वो हर चीज पे बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। उस आदमी के पीछे देख रहे हो आप, पेड़ों पे किस तरह बर्फ गिरी हुई है, जमीन पे पूरी बर्फ ही बर्फ है, दिख रही है? यस मैम। हाँ, मानो ऐसा लग रहा है जिस तरह कपास बढ़ती हुई है, मानो ऐसा लगता है कि हर जगह रुई है। जब हम, आपने इग्लू देखा है? इग्लू, इग्लू कहाँ बनता है? कहाँ बनता है इग्लू? अच्छा, तो जिन्होंने देखा है वो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में देखा है कि इग्लू कैसे होते हैं, वहाँ कैसे रहा जाता है। घर के जैसे ही होता है वो इग्लू। जरा सा 2 मिनट में आपको दिखाती हूँ, आपको दिख सकते हैं। एक मिनट है, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। क्या आपको दिख रहा है? ये देखो, कैन यू सी? दिख रहा है चिल्ड्रन? कैमरा नहीं दिख रहा। कैमरा मैंने दिखाया है तो क्या आप देख सकते? हाँ, इग्लू दिख रहा है। क्या दिख रहा है इस चित्र में? मैंने दिखा रही हुई, क्या दिख रहा है यहाँ पे? आदमी खड़ा है क्या? असली इग्लू दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, लेट इट बी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो क्या आप लोग ने किताबों में वगैरह देखा है? किताबों में वगैरह देखा है आप लोग ने इग्लू ऐसा, मतलब देखा? हाँ, तो क्या करता है, कवर करता है और ठंडी अंदर नहीं आ पाती, तो कुछ लोग वहां पे रहते हैं ठंडी से बचने के लिए, मकान बनाने के बजाय वे इग्लू बनाकर वहां पे रहते हैं। ठीक है, और वो दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। कश्मीर में ऊनी कालीन, ये देखो नेक्स्ट पिक्चर, ऊनी कालीन, शाल दुशाले और गर्म चादरें बनाई जाती है। यहाँ पे आपको अलग अलग जो कालीन दिख रहा है, कालीन यानी कारपेट, फर्स्ट पिक्चर में कारपेट दिख रहा है। मेरे पास अच्छा, आपके पास है, कारपेट है। दूसरे चित्र में आपको शॉल्स दिखाई दे रही है, और तीसरे चित्र में वो भी कारपेट ही है। तो वहाँ के जो लोग हैं अपने हाथों से उसको ऊनी धागों से उसके ऊपर कारीगरी करते हैं। इतनी वो निपुण होते हैं वे लोग कारीगर में कि बहुत सुंदर के तरीके से वे बनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में वहाँ का जो शॉल वगैरह, जो कारपेट वगैरह है वह बिकता है। वे लोग निर्यात करते हैं दूसरे देशों में भी, और अक्रॉस इंडिया में वे बेचते हैं, खरीदते हैं लोग, क्योंकि अपने अपने राज्य की अपनी अपनी क्या कहते हैं प्रसिद्धि होती है। जैसे खान पान का हो, वहाँ के कपड़ों का हो, वहाँ की भाषा का हो, वहाँ का पहनावा हो, हर चीज अपने लिए प्रसिद्ध है। फॉर एग्जाम्पल नागपुर क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है जानते हो? नागपुर ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर संतरों की खेती की जाती है। बहुत प्रसिद्ध है संतरे वहाँ के, है ना? अब जानते हो बंगाल का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है? रसगुल्ला। क्या है? और वहाँ पे अधिकतर लोग जो है मछलियाँ खाते हैं, मछली प्रसिद्ध है वहाँ की। बंगाल में जो है लोग ज्यादातर मछलियाँ और जो रसगुल्ला है वो खाते हैं। तो डोसा, ये जो सारे चावल के जो प्रकार हैं वे सारे हमारे दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। यस,
तो अब अभी कश्मीर में आइए। तो कश्मीर में जो ऊनी कपड़े हैं वे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऊनी कपड़े हैं जो उसके बाद कारीगरी की जाती है, वे चीज बहुत वहाँ पे प्रसिद्ध है। तो लोग जो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन करने के लिए जाते हैं, वे लोग वहां से उन चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, ये काफी कीमती होती है, ये साधारण नहीं होती, क्योंकि नक्शेदार काम किए जाते हैं उसमें, तो वह काफी कीमती होते, कॉस्टली होते हैं। वहाँ अच्छे किस्म के रेशमी कपड़े भी मिलते हैं। जो रेशमी साड़ियाँ होती हैं, जो कपड़े होते हैं, वो भी वहीं पे ज्यादातर मिलते हैं। वहाँ पे रेशमी जो है उन कीड़ों से उन रेशमी कपड़ों को बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। कश्मीर का केसर पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ये देख रहे हो आप, इस फूल को केसर कहते हैं फर्स्ट पिक्चर में। केसर, हाँ, और वहीं पे केवल केसर है वो ना सूखने के बाद, हाँ, वो इतना सुंदर फूल है, लेकिन सूखने के बाद वो ऑरेंज केसरी रंग का हो जाता है, सैफरन रंग का हो जाता है। पर्पल आपको दिख रहा है, लेकिन उसको सुखाया जाता है, बहुत प्रोसेस होती है, उसको सुखाया जाता है, और इतना कीमती होता है वो, बहुत ज्यादा। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत देश में उसको उसका निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है, और उसको मीठी चीजों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, मिठाइयों वगैरह में, है ना। हाँ, दूध में डाला जाता है, यस, मिठाइयों में डाला जाता है, तो पूरी जगह। और ये जो केसर की जो खेती है, ये अन्य किसी भी राज्यों में नहीं की जाती। आपने कहीं सुना है कि अन्य राज्यों में की जाती है केसर की खेती? कहीं सुना? यस, कहीं पर भी उसकी खेती नहीं की जाती, केवल हाँ, केसरी रंग आता है, यस, हाँ, जी जी, वही वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मीठी चीजों में इसको डाला जाता है। सुनो अभी, ये जो केसर की खेती है, ये केवल कश्मीर में ही उगाई जाती है, की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान जो है वो बहुत ही कम है, कम टेम्परेचर में वहाँ पे उसकी खेती की जाती है, और किसी भाग में, किसी राज्यों में नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक है, बहुत ज्यादा गर्मी है अन्य राज्यों में, लेकिन वहाँ का तापमान कम है, ठंड पड़ती है, तो इसी वजह से वहाँ पे केसर की खेती वहीं पे की जाती है, और उसे करने में, उस खेती को करने में बहुत ही मेहनत लगती है। वहाँ केसर की खेती होती है, केसर की क्यारियों में जब फूल खिलते हैं तो घाटी महक उठती है। आप देख सकते हो ये सेकेंड पिक्चर में, जो केसर के फूल है उसको एक लाइन से लगाया गया है, एक लाइन से आपको दिख रही है, बहुत सारी लाइंस लगाई गई है उन पौधों की, केसर, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्यारी। अगर एक हो तो उसको क्यारी कहते हैं, अगर बहुत सारी हो तो क्या कहेंगे? क्यारियां। क्या कहेंगे? क्यारियां कहेंगे। एक क्यारी, अनेक क्यारियां। बोलो बोलो, एक अनेक क्यारियां, यस। और जब ये केसर के फूल खिलते हैं, कलियां जब खिलती है, तो वहाँ का जो भाग है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वो पूरा महक उठता है। मुझे कुछ फूलों के नाम बता सकते हो आप लोग इन हिंदी? कैन यू टेल? यस, 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 यस। अभी मैं बताती हूँ, सुनिए, अभी मैं बोलती हूँ। गेंदा, कमल, चंपा, चमेली, मोगरा, सूर्यमुखी, गुलाब, ठीक है। अब ये सूर्यमुखी या सूरजमुखी हम कह सकते हैं। तो यस, तो ये जो फूल है, कुछ फूल खुशबूदार होते हैं, जैसे ही उसको हम सूंघते हैं, बहुत ही मस्त सुगंध उससे आती है, और हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है उन फूलों को देखकर।
तो जैसे ये फूल खिलते हैं उस क्षेत्र में बहुत सुंदर खुशबू हर तरफ फैलती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको टोकरी में देखो निकाल के रखा है। जो फूल सिकुड़ गए हैं, खिल के जो बंद हो गए, उसको निकाला गया है उस टोकरी में, फिर उसको सुखाया जाता है, पूरी प्रोसेस की जाती है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो केसर जो है उसको सोने के भांति माना गया है। जिस तरह सोना कीमती है उसी तरह ये केसर को भी सोने की भांति इसको दी गई है। सोना कहा गया इस केसर को, बहुत ही महंगा होता है ये। ठीक है, कुछ नहीं, ये सिर्फ कलर, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए होता है बेटा, लेकिन बहुत ही महंगा होता है ये। अब देख सकते हो ऑरेंज रंग, वो जो ना मिक्स करके भी, बिल्कुल, वो जो देखो फूल सारे सिकुड़ गए हैं और वो ऐसे पतले पतले धागे जैसे आपको दिख रहे हैं, वही केसर है ऊपर वाला। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, वहां भेड़ बकरियां और रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ओके, क्या दिख रही है आपको ये? याद नहीं है, वो भेड़ है, भेड़ है, उससे वूल निकाला जाता है। यस, याद नहीं है, वो भेड़ है। तो भेड़ इट इज शिप, उससे क्या निकाला जाता है? ऊन निकाला जाता है, ऊनी ऊन, यस, ऊनी कपड़े, यस, ऊनी कपड़े हम उसी से बनाते हैं। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। मैं चित्र के देखती हूँ। यस, रुकिए 2 मिनट। मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मेरे पास चित्र। ओके, तो वहां पे भेड़ बकरी अधिकतर पाले जाते हैं और जो रेशम के कीड़े होते हैं पेड़ों पर, उसको भी पाला जाता है क्योंकि उससे रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम के कीड़े जो होते हैं। ठीक है, दिखाया गया। अरे वाह, तो आप तो बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वर हो, तो आप जान चुके हो कि केवल पिक्चर जो है वो एंटरटेन के लिए नहीं होती, कुछ पिक्चरों से हमें जानकारी भी मिलती है। तो वहां पे हमने देखा कश्मीर का नजारा दिखाया गया है, दृश्य उस पिक्चर में, बजरंगी भाईजान में। हाँ, वहां पे दृश्य कितना सुंदर दिखाया, वहां पे ये कितना सुंदर दिखाया गया है ना। और उससे हमें सीख भी मिलती है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, है ना। अंत में वो लोग लड़ने लगे, मारने लगे, फिर अंत में क्या हुआ? वो लोग सब मिल गए, भारत पाकिस्तान मिल गए, मित्रता हो गई उनमें। कश्मीर में शहतूत के पेड़ बहुत लगाए जाते हैं जिनके पत्ते रेशम के कीड़े खाते हैं। ओके, शहतूत बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं शहतूत, और आपको यहाँ पे कीड़ा दिख रहा है, ये है रेशम का कीड़ा। और आपको ब्लैक कलर और रेड कलर का कुछ फ्रूट दिख रहा है, ये शहतूत का पेड़ है। ठीक है, और ये जो फल है ये बहुत ही खट्टे होते हैं और इन्हीं पेड़ों के ऊपर ये रेशम का कीड़ा बैठा रहता है। बहुत सारे कीड़े ऊपर दिख रहे हैं आपको, कैन यू सी? हाँ, सफेद रंग के दिख रहे हैं कीड़े। हाँ, तो ये तो उसी की खेती की जाती है इन कीड़ों को, है ना। और एक और चीज, एक और कीड़ा है जो अर्थवर्म होता है, केचुआ बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? केचुआ। यस, वो केचुआ क्या करता है? अर्थवर्म मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वो फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर वो काम करता है अर्थवर्म। खेती में प्रयोग किया जाता है अर्थवर्म को। यस, ये समझ में आया आपको? शहतूत का पेड़ और उसके ऊपर ये जो कीड़े हैं वे पनपते हैं, उस पे रहते हैं और उनकी खेती की जाती है।
वहां लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ चिल्ड्रन, नेक्स्ट लाइन पे आओ। अभी कोई ज्वाइन हो रहा है? माय गॉड, समेदा लेट क्यों ज्वाइन हुआ समेदा? ओके, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, उस लकड़ी के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। कैन यू सी? कैन यू सी? यस हाँ, तो शिल्पकार अपनी कला से लकड़ी में जान डाल देता है। शिल्पकार यानी जो उसके ऊपर नक्काशी करता है वो क्या कहलाता है? शिल्पकार। जो उसके ऊपर डिजाइन बनाता है, तो हिंदी में उसको शिल्पकार कहते हैं। जो लकड़ी काटते हैं उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा। इजंट इट? जो लकड़ी काटते हैं उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा। यस यस। और जो जो फर्नीचर्स बनाता है उसको क्या कहते हैं? बढ़ई। क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। जो लकड़ी, जो फर्नीचर्स बनाते हैं, बेंच, टेबल, दरवाजे, खिड़कियां जो वगैरह बनाते हैं उसको बढ़ई कहते हैं। ओके, और उन्हीं टेबलों के ऊपर, उसी के ऊपर जो डिजाइन बनाता है नक्काशीदार, उसको कहते हैं शिल्पकार। उसको कहते हैं शिल्पकार। तो शिल्पकार क्या करता है? अपनी जो उसके पास जो टैलेंट है, उसके पास जो कला है, कौशल्य है, उससे वो क्या करता है? लकड़ी में जान डाल देता है। वो अपने आइडियाज अपनाता है और उसके ऊपर वैसा डिजाइन। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको मैं बोल रही हूँ कि चलिए सीनरी बनाइए, तो हर बच्चा सेम ड्राइंग बनाएगा? हर बच्चा सेम ड्राइंग बनाएगा? सेम ड्राइंग बनाएगा हर बच्चा, या अलग अलग बनाएगा? यस। क्यों अलग अलग बनाएगा? क्योंकि हर बच्चे की थिंकिंग, सोच अलग अलग है। अलग अलग हर कोई सोचता है। यस, तो ये शिल्पकार भी अपनी सोच से, अपने विचार से उसके ऊपर डिजाइन बनाता है। अपनी पूरी जी जान लगा देता है उसको, उसमें डिजाइन बनाने के लिए, नक्काशी बनाने के लिए। मैंने वहां में श्रृंगारदान, संदूकों आदि पर सुंदर नक्काशी देखी। तो वो क्या कह रहा है अंकित कि मैंने वहां पे मेज देखा। मेज यानी टेबल, मेज यानी टेबल। देन श्रृंगारदान, श्रृंगार यानी सजावट। जो जो मेकअप बॉक्स हम जो इंग्लिश में कहते हैं, जो लेडी, जो औरतें इस्तेमाल करती श्रृंगार करने के लिए, उसको श्रृंगारदान कहते हैं। यस, उसको क्या कहते हैं? श्रृंगारदान। संदूक, संदूक यानी बॉक्स। इफ यू वांट यू कैन राइट विद अ पेंसिल, आप वहां पे लिख सकते हो संदूक यानी बॉक्स। संदूक यानी बॉक्स। यस। तो एक और बात कहना चाहूंगी, मेज का अर्थ क्या है? टेबल। यस, श्रृंगार दान का अर्थ है मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स जिसमें हम श्रृंगार का सामान रखते हैं, सजावट का सामान रखते हैं, अपने चेहरे को सजाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं सामान को, उसको रखने के लिए हमें कुछ बॉक्स चाहिए। तो वो बॉक्स भी बहुत ही सुंदर होता है। आप इस फर्स्ट चित्र में देख सकते हो, मे बी ये श्रृंगार दान हो, मेकअप बॉक्स हो, मे बी वहां का, कश्मीर का। और उसके बाद है संदूक, संदूक यानी बॉक्स। पर बहुत सुंदर नक्काशी देखी और अपने लिए एक कलमदान भी खरीदा। कलमदान यानी पेन स्टैंड। कलमदान यानी पेन स्टैंड। हम पेंसिल, रबर, पेन्स रखने के लिए, स्केल रखने के लिए एक स्टैंड बनाते हैं। स्टैंड बनाते हैं पेंसिल, कागजों का या फिर गत्ते का। तो वहां पे लकड़ी का बनाया जाता है। मेरे पास एक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो दिखाती हूँ। ओके, यस, हाँ मेरे पास है, मैं आपको कल दिखाती हूँ। ठीक है, तो उसमें भी हल्की बहुत, थोड़ी बहुत नक्काशी की गई है, मैं आपको दिखाऊंगी पक्का। हाँ मेरे पास नहीं अभी है, लेकिन क्या बात है, क्योंकि हम नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने पीपीटी ऑन की है। तो जिसके पास है, जो कुछ भी है, आप कल मुझे दिखा सकते हो जब मैं कैमरा ऑन करूंगी तब।
ठीक है? ओके हाँ, कल देखेंगे पक्का। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन। कुछ भी है श्रीनगर में हम 4 दिन ठहरे। वो अंकित कह रहा है हम कितने दिन ठहरे वहां पे? कितने? 4 दिन ठहरे। यस। वहां हमने शालीमार बाग, हाँ आगे सुनिए, वहां हमने शालीमार बाग, निशांत बाग, शंकराचार्य मंदिर, अभी इस मंदिर का बखान हो रहा है यहाँ पे, उस मंदिर का नाम है शंकराचार्य मंदिर, चश्मे शाही, गुलमर्ग, खिलनमर्ग आदि स्थानों की सैर की। पूरे लाइन को अंडरलाइन करो, यानी वहां की प्रसिद्ध जगहों का नाम दिया है वहां पे, अंडरलाइन ऑल दैट। और आपको चित्र, यस, और आपको यहाँ पे सामने 2 चित्र दिख रहे, 2 बगीचों के, शालीमार बाग और निशांत बाग। उसके बाद जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इस मंदिर का नाम है शंकराचार्य मंदिर। क्या नाम है? शंकराचार्य, हाँ शंकराचार्य मंदिर। उसके बाद चश्मे शाही, गुलमर्ग, खिलमर्ग आदि स्थानों की सैर की। और नेक्स्ट चित्र में ये देखिए, ये है गुलमर्ग और खिलनमर्ग, यानी यहाँ का जो दृश्य आपको दिख रहा है मैदानी इलाका, और उसके ठीक पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, उसपे बर्फ ढकी हुई है, तो उसका नाम दिया है खिलनमर्ग। क्या नाम दिया है? खिलनमर्ग। उसके बाद नेक्स्ट, श्रीनगर से हम पहलगाम पहुंचे। रास्ते में मारतंड में खंडित सूर्य मंदिर देखा। तो ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सूर्य मंदिर, वहां का कश्मीर का सूर्य मंदिर है। तो रास्ते में मारतंड में खंडित सूर्य मंदिर देखा। पहलगाम में भी हमने आसपास के स्थानों की खूब सैर की। यानी ये सारे पर्यटक स्थल है, देखने में बहुत ही सुंदर है और प्रसिद्ध है। तो कुछ जगहों के नाम आपने देखे यहाँ पे। घुड़सवारी का भी आनंद लिया। घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, दिख रही है हॉर्स राइडिंग? यस। और नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन में, पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा आरंभ होती है। अमरनाथ कहाँ है? कश्मीर में है। तो वहां से यात्रा की जाती है, और वहां पे आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, और यात्री जो है वहां से चलकर पैदल वहां पे आ रहे हैं। कुछ लोग घोड़े पे बैठे हैं, तो वे लोग भगवान शिव की यात्रा करने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए वहां पे वे निकल पड़े हैं। पहलगाम के बागों में सेब और आड़ुओं के पेड़ फलों से लदे हुए थे। ये रहे कुछ सेब के पेड़ है, ये चेरीज है, सेब नहीं है ये। मेरा सेब, ये चेरी है। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास था चित्र, ये रहा, ये रहा। नीचे आपको सबसे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे सेब दिख रहे हैं सेकेंड पिक्चर में। सेब के पेड़ बहुत अधिक होते हैं कश्मीर में। ये वाला नाशपाती है, नाशपाती कहते हैं। सेकेंड वाला जो चित्र दिख रहा है येलो वाला, ये भी सेब ही है, और नीचे अनार है। हाँ, और उसके बाद पियर्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में नाशपाती कहते हैं इसको। और उसके बाद चेरी भी खूब थी। यानी ये सारे फ्रूट्स हमें उन कश्मीर में देखने को मिलते हैं। वहां हमने कच्चे बादाम भी खाए। यस, अभी वहां पे ड्राई फ्रूट्स की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा सूखे मेवे जो है, खेती सबसे ज्यादा कश्मीर में ही की जाती है। अखरोट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैन यू सी द अखरोट? अखरोट के बहुत अधिक पेड़ होते हैं, और अखरोट के जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को भी काट कर उस पे नक्काशी की जाती है। मेरे घर में यहाँ, यस, सुनो, अखरोट के जो पेड़ होते हैं ना, उसके जो पेड़ होते हैं उससे भी फर्नीचर्स बनाए जाते हैं।
मेरे घर में है वो, उसके उस अखरोट के पेड़ जो है ना उसी से फर्नीचर्स बनाए गए हैं और उसके ऊपर इतनी सुंदर डिजाइन की है कि क्या कहे, बहुत ही सुंदर। खाया आप लोग ने अखरोट कभी? हाँ यस। और सबसे ज्यादा सुनो सुनो सुनो, सबसे ज्यादा मजा कब आता है पता है? उसको फोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है मजा। Yes, ma'am. हाँ तो अब यस, गोल गोल कितने सुंदर होते हैं, आप देख सकते हो। उसका जो छिलका है बाहर का वो भी इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर्स बनाने में, अखरोट को। मैम उसका छिलका बहुत हार्ड होता है। हार्ड होता है, आप आसानी से दांतों से नहीं तोड़ सकते, तो हम क्या करते हैं दरवाजों के बीच में लगा देते हैं। ये दरवाजे के दरवाजे के बीच में रख के तोड़ ये तोड़ देते हैं उसको आसानी से। तो ये सारे फल जो सूखे मेवे हैं वो कश्मीर में अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं। अपने और मित्रों के लिए केसर और हमने ये डिस्क्राइब नहीं किया कि वहाँ पे ज्यादातर मकई की रोटी और गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाता है, चपाती बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये चित्र भी मैंने आपको नहीं दिखाया कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के फूलों को पौधों लगाए जाते हैं। कैन यू सी? यस, टुलिप है। तो अलग अलग तरीके के फूलों की खेती की जाती है और एग्जीबिशंस लगते हैं वहाँ पे, लोग देखने के लिए आते हैं वहाँ की सुंदरता। वहाँ की जो घाटी है उस घाटी में ये फूल तरह तरीके के लगाए जाते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो। उसके बाद ओके, अपने और अपने मित्रों के लिए केसर और शहद खरीदा। तो वहाँ का केसर और शहद भी, शहद यानी हनी, बहुत प्रसिद्ध है। तो उसने कहा कि अपने मित्र के लिए मैंने शहद और केसर भी खरीदा। मित्र, कश्मीर की सुंदरता के बारे में क्या क्या लिखूं, इतना सुंदर वो कश्मीर है कि उसको उसका बखान हम नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इतना सुंदर है वो। बस इतना समझ लो कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। मानते हो इस बात को? इस सुंदरता केवल हमें कश्मीर में ही दिख सकती है, कहीं और नहीं दिखाई देती। स्वर्ग सीधा उतर के कश्मीर में आया है। अगले वर्ष तुम भी कश्मीर घूमने जाना, तभी तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगे। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जब तक हम उस चीज को देखते नहीं है, जब तक उस चीज को हम देखते नहीं है, सुनते नहीं है, तब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक उसको पता नहीं चलता कि वहां का नजारा कैसा है, वहां की बातें कैसी है ना। अंकल और आंटी को प्रणाम, रिया को स्नेह। यस, जब लेटर को हम एंड करते हैं तो क्या कहते हैं? लास्ट में प्रणाम कहते हैं। अपने से बड़ों को क्या लिखते हैं हम लोग? प्रणाम। और छोटों को क्या लिखेंगे हम लोग? स्नेह। क्या लिखेंगे? यस, बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह हम कहेंगे। स्नेह यानी प्यारा या प्यारी हम लिख सकते हैं। प्यारा, स्नेह यानी प्यारा या फिर प्यारी। तुम्हारा मित्र अंकित। तो उस लेटर में उसने कश्मीर की सुंदरता के बारे में पूरी कहानी उसने लिख डाली, जो भी उसने देखा वहां पे कश्मीर जाके, तो वो सारी बातें उसने अपने पत्र के द्वारा लिखी और अपने मित्र को उसने बताया कि उसने क्या क्या देखा, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का सौंदर्य कैसा है और उसने क्या क्या आनंद लिया, ये सारी बातें उसने बताई। ये एक और डल झील का मेरे पास चित्र है, दिन का ही चित्र है। वो गोल्डन गोल्डन यहाँ पे वो झील ब्लू कलर की, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, बे है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। यस, तो यहाँ पे जो आपको चित्र छोटा सा दिखाई दे रहा है, कौन है बता सकते हो? वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन? अटल बिहारी। यस,
अटल बिहार अटल बिहारी वाजपेयी। यस, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे विचार रखे हैं। क्या कहते हैं? अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। ये सुविचार उन्होंने रखे कि हमारा जैसा भारत है, हमारा भारत देश किसी के सामने नहीं झुकेगा और किसी के साथ समझौता भी नहीं करेगा। हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है, और ये कभी नहीं रुकेगा। हमारा स्वतंत्र भारत कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। अन्य देशों की ही भांति यह भी विकसित देश है। तो अपने कश्मीर हो या अलग देश नहीं, अलग राज्य नहीं है, यह भारत का ही हिस्सा है। इसकी सुंदरता किसी और देश से नहीं की जा सकती। तो आपने जाना थोड़ा बहुत कश्मीर के बारे में, यहाँ की सुंदरता। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आपके पास अगर कुछ उपलब्ध हो कश्मीर, वहां से कुछ अगर आपने लाया है, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।